बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ये तो मुझे लगा साला। एक आदमी दूधू को दिखाई देता हमके। मार ले बड़ी सारे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सारे? मस्त हो? तो भाई लोग आज की वीडियो में हम बात करेंगे पवन सिंह के बर्थडे यानी कि 5 जनवरी के दिन के बारे में। तो भाई लोग जैसा कि आप सभी को पता होगा, 5 जनवरी का दिन एक बहुत ही बड़े स्टार यानी कि अपने पावर स्टार का बर्थडे का दिन है, जिस दिन हम लोग बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते थे अभी तक। मगर अब इस दिन को घिना दिए ये लोग। देख रहे हो कैसे पी के लोटपोट है ये आदमी, खुद से चला नहीं जा रहा है। देख रहे हो कैसे कर रहा हरकत ये। दोस्त पहले आप इस मोहतरमा को देखिए, कौन है ये मोहतरमा जो पवन सिंह के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है, जिसके कारण ऋतिक सिंह और विशाल सिंह को भी पीछे रहना पड़ रहा है। आप लोग देख सकते हैं साथ में मिलकर केक भी कटवा रही है। दोस्त अब आप ही बताओ, क्या यही है हमारे पावर स्टार? यही है हमारे भोजपुरी के धरोहर? क्या इनसे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की बदनामी होगा या नहीं? दोस्त आप ही लोग बताओ। हाँ, तो जब तक पिए ना तो पावर आई कहाँ से? दोस्त अब बात करते हैं थोड़ा ऋतिक सिंह और विशाल सिंह के बारे में। बहुत ही बड़े बड़े बयान दे रहे थे ये लोग। पवन सिंह का कोई भी प्रोग्राम हो और वहाँ बवाल न हो, ऐसा हो नहीं सकता। आपको बता दें कि उनकी बर्थडे पार्टी में पिटते पिटते बचे रह गए विशाल सिंह। दोस्त विशाल सिंह को पवन सिंह के बर्थडे पार्टी में से धक्का मार के भगा दिया गया है। ये हम नहीं, आप सारा मीडिया पे खोल के देख सकते हैं, हर जगह यही खबर फैला हुआ है अभी कि विशाल सिंह को भगा दिया गया है पवन सिंह के बर्थडे में से। दोस्त आज एक बात तो बिल्कुल तय हो गया कि चमचाई करके हर जगह नहीं पहुंचा जा सकता है। दोस्त अब बात करते हैं जरा ये झोला ढोने वाले ऋतिक सिंह के बारे में, जो अभी अपने भैया को टोपी पहना रहे हैं। देख रहे हो आप लोग, भाई तुम टोपी पहनाने वाला ही काम करो, खेसारी भैया के लाइव में इंटरफेयर मत करो, नहीं तो बहुत ही बुरा होगा। खत्म हो जीव सार, तू नहीं खत्म हो जीव। अरे सार तू पहले झोरा ढोवे से फुर्सत मिली तो यह खेसारी भैया के स्टैंडर्ड खत्म करे। कैसे हैं आप लोग? अभी तो सब लोग बिजी है मोबाइल में ही, और मुझे लग रहा है कि पवन जी का वेट कर रहे हैं। पवन जी साला आज जाके तो असली रीजन पता चला कि चीनी मिल बंद क्यों हो गया। जितना गन्ना होता था सब बेच के तो पवन सिंह चुम्मा ले लिए। गाना सुने हैं ना आप लोग कि गन्ना बेच के चुम्मा ले हम बैसाख में देबू चाहे 1 लाख में। तो अब आप ही लोग बताइए, गन्ने नहीं रहा तो चीनी मिल कैसे स्टार्ट होगा, चीनी कैसे बनेगा? बात तो सही है। इसमें हम लोग सरकार को दोषी देते। नहीं, सरकार की दोषी नहीं है, दोषी पवन सिंह है। उनको बोलिए कि कुछ और बेच के ले ले चुम्मा। अब तो छोड़ दो। आइए दोनों लोगों के गाने का रिस्पांस दिखाते हैं हम आप सभी को। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, खेसारी भैया के नए गाने पर मात्र 5 घंटे में 9,37,000 व्यू जा चुका है। और वहीं पे लाइक की बात करें तो 1,78,000, जो कि बहुत ही ज्यादा है। और वहीं पे बात करें कमेंट्स की तो वो भी 1,11,000 जा चुका है, जो कि अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में हमको लग रहा है कि इतना तेजी से किसी पे भी कमेंट्स नहीं आया होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं पवन सिंह के गाने के रिस्पॉन्स के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पवन भैया के नए गाने पर, जो की बर्थडे बॉय है आज के लिए, उनके गाने पर 7,91,000 व्यू जा चुका है अभी तक। और वहीं पे लाइक की बात करें तो 1,33,000, जो की बहुत ही बेहद बढ़िया है। और कमेंट्स 78,000। इतने में तो सारे भोजपुरी स्टारों का पसीना छूट जाता होगा। मगर दुख की बात यह है कि अब भी खेसारी भैया इनसे आगे है। खेसारी भैया के गाने पे 1 लाख से ज्यादा कमेंट्स आ चुका है। सोचो ये कितनी बड़ी बात है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ये तो मुझे लगा साला। एक आदमी दूधू को दिखाई देता हमके। मार ले बड़ी सारे।